वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन प्रीति और आज की इस वीडियो में हम बना के देखेंगे एक सिंपल कंसोल बेस्ड कैलकुलेटर जो कि हमारे बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, जैसे कि हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह। सो देखते हैं इसे किस प्रकार से करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पर हमने बात की कई सारी चीजों के बारे में, जैसे कि हो गए हमारे इफ एल्स, फॉर लूप वगैरह, व्हाइल लूप और लूप्स वगैरह हम देख चुके थे और हमने देखी कई सारी चीजें। इफ एल्स वगैरह हमने देखा और इन्हीं सब बेसिक चीजों को यूज करेंगे हम और देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक कंसोल बेस्ड कैलकुलेटर, सिंपल बेसिक कैलकुलेटर बना सकते हैं। और लेके चलता हूँ आपको अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। और यहाँ पर आकर हम बात करते हैं किस तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आकर मैं सिंपली एक फाइल बनाऊंगा और उस फाइल का नाम मैं कुछ भी रख दूंगा और यहाँ पर ये फाइल मैं खोल लूंगा और फाइल मैंने यहाँ पे खोल ली है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर गाइस अगर आपने ये सब चीजें नहीं देखी, इफ एल्स वगैरह हो गए और हमारे लूप्स वगैरह हो गए, तो ये सब चीजों को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हैं और इन सब चीजों के बारे में हमने बात की हुई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको एंटर करने होते हैं दो नंबर। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यूजर से इनपुट लूंगा दो नंबर्स का। तो मैं एक वेरिएबल बना लूंगा num1 के नाम से और यहाँ पर आकर मैं क्या कर दूंगा, इसमें इनपुट फंक्शन लगाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर। तो हम इससे क्या करेंगे, यूजर से बेसिकली एक नंबर एंटर करा रहे हैं और क्या करेंगे, उस नंबर को हम इंट में टाइप कास्ट कर लेंगे ताकि हम उस पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस अपने परफॉर्म कर सके। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर किया। तो फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने एक नंबर एंटर करा लिया। अब हम दो नंबर्स पे कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो हम एक और यहीं पे इसी को कॉपी करके मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर आकर इसका नाम मैं रख देता हूँ num2 और यहाँ पर इसको फर्स्ट की जगह यहाँ पर आकर इसे लिख देता हूँ मैं सेकंड। तो हमने क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ बेसिकली दो इनपुट लिए, एक num1 के अंदर स्टोर कराया, एक num2 के अंदर स्टोर कराया और हमने इसको इंट में टाइप कास्ट किया क्योंकि हमारा इनपुट फंक्शन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में एज अ इनपुट हमारा लेता है। तो ये तो आपको पता ही होगा और इन सब चीजों के बारे में तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा एक चॉइस नाम से वेरिएबल और चॉइस नाम के वेरिएबल के अंदर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे फिर से लगाऊंगा इनपुट फंक्शन और यहाँ पर आकर इसमें क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। अब ये चॉइस किस चीज की है, इस चॉइस को देखने से पहले हम पहले यहाँ पे एक बैकस्लैश एन लगा लेते हैं ताकि हमारी जो जब हमसे इनपुट ले तो लाइन चेंजिंग होके आए और बैकस्लैश एन से हमारी लाइन चेंज हो जाती है बाय डिफॉल्ट। तो ये तो हमने देखा ही हुआ है। तो एंटर योर चॉइस से क्या होगा, हम जो भी चॉइस को एंटर करेंगे तो मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूँ, उसके लिए हमको पहले चॉइसेस बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आकर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा और मैं लिख दूंगा यहाँ पे वन फॉर एडिशन, वन फॉर एडिशन, यानी कि हम ये लिखते हैं एंटर वन फॉर एडिशन या वन फॉर एडिशन सिंपली मैं लिख देता हूँ और इसी को मैं तीन चार बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल टू फॉर सब्ट्रैक्शन एंड टू फॉर, यहाँ पर लिख दूंगा मैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा थ्री फॉर मल्टीप्लीकेशन और थ्री फॉर मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे लिख दूंगा मैं इस वाले में फोर फॉर डिवीजन, तो फोर फॉर डिवीजन। तो हम कुछ इस प्रकार से करना चाह रहे हैं कि यूजर अगर वन एंटर करे, यानी कि ये दो नंबर्स तो पहले एंटर कर लेगा, उसके बाद यूजर को ये यहाँ पर मेन्यू देखने को मिलेगा, एक वन फॉर एडिशन, टू फॉर सब्ट्रैक्शन, थ्री फॉर मल्टीप्लीकेशन, फोर फॉर डिवीजन। यहाँ से क्या होगा, ये यूजर से इनपुट लेगा और इनपुट फंक्शन चलेगा हमारा, तो ये कहेगा एंटर योर चॉइस। तो एंटर योर चॉइस जैसे ही आएगा, यूजर एंटर करेगा वन टू थ्री या फोर में से कोई नंबर और वो क्या होगा, चॉइस के अंदर स्टोर हो जाएगा और इसी चॉइस के अंदर स्टोर होगा। तो इसी पे हम इफ एल्स कंडीशन लगा के अपने ऑपरेशंस को जो है परफॉर्म कर लेंगे, जो भी हम अपने कैलकुलेटर से कराना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, हमारे पास क्योंकि चॉइसेस सिर्फ चार हैं तो मैं यूजर को दे दूंगा कि वन से फोर तक ही आप एंटर करें। अगर आप फाइव एंटर करता है यूजर या फिर कोई और नंबर एंटर करता है तो हम दिखा देंगे उसे कि भाई आपकी जो चॉइस है वो इनवैलिड है। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे आगे, इससे सिंपली क्या होगा, इतना जितना हमने लिखा है कोड, इससे सिंपली यहाँ पे यूजर से ये इनपुट लेगा और दो नंबर इनपुट होंगे और यहाँ पर यूजर को एक मेन्यू देखने को मिलेगा और उसके बाद क्या होगा, हमारा ये यहाँ से एक नंबर एंटर करेगा, वो चॉइस के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको इसको इतना ही रन करके दिखाता हूँ और यहाँ से मैं आऊंगा इधर और यहाँ से मैं इस कोड को रन करूंगा। तो क्या होगा, हमारा कोड रन हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर में मैं 4 डालूंगा और हमारे पास आया एंटर सेकंड नंबर, मैंने डाला 8 और जैसे ही अब मैं एंटर करूंगा हमारे पास एक मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है, वन फॉर एडिशन, टू फॉर सब्ट्रैक्शन, थ्री फॉर मल्टीप्लीकेशन, फोर फॉर डिवीजन, एंटर योर चॉइस वन टू फोर। इन चारों में से कोई एक चॉइस एंटर करो। तो मैं डालता हूँ वन और जैसे एंटर करूंगा तो अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने अभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन जो हमने लिखा है उसका लॉजिक अभी लिखा नहीं है। तो उस लॉजिक को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आऊंगा और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लगाऊंगा एक इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्यों, क्योंकि मुझे कंडीशन चेक करनी है। इफ चॉइस इक्वल्स टू
1। तो हम डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर लगाते हैं जब भी हम कंडीशन को चेक करते हैं, और इस बारे में मैंने पहले बात की हुई है। तो यहाँ पर मैंने लिखा इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, अगर यूजर चॉइस एंटर करता है 1, क्योंकि यहाँ पे जो यूजर एंटर करेगा 1 2 3 4 जो भी, वो चॉइस के अंदर स्टोर होगा, इसलिए हमने ये वेरिएबल बनाया हुआ है। तो अब यहाँ पे चेकिंग हो रही है कि इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे मैं आऊंगा इस ब्लॉक के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके प्रिंट कर दूंगा। मैं क्या प्रिंट करूंगा, मैं num1 प्लस num2 को प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि एडिशन हम करा रहे हैं अपने दो नंबर्स का। तो num1 एक नंबर है num1 के अंदर स्टोर, एक नंबर जो है num2 के अंदर स्टोर है, तो दोनों की बेसिकली एडिशन हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अगली कंडीशन चेक करूंगा, और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा एलिफ, और एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 2 जैसी मैं करूंगा, और 2 वाली चॉइस के अंदर मैं क्या कर दूंगा, num1 माइनस num2। तो 2 वाली चॉइस से क्या होगा, बेसिकली 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के लिए यूजर इनपुट करेगा 2। तो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये एलिफ के अंदर आएगा, जैसे कि इफ एल्स वाली वीडियो में मैंने बात की थी इसके बारे में। सो यहाँ पर क्या होगा, चॉइस 2 को ये चेक करेगा, तो चॉइस 2 जैसी होगी तो num1 माइनस num2 हमें रिजल्ट शो होगा। लेकिन अगर एलिफ चॉइस अगर 3 एंटर करता है यूजर, तो 3 एंटर करेगा तो प्रिंट कर देंगे हम num1 इंटू num2। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन करा लेंगे। लेकिन अगर चॉइस होती है 4 हमारी, तो चॉइस इक्वल्स टू अगर 4 है, तो क्या कराएंगे हम प्रिंट, तो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे num1 डिवाइड बाय num2। तो कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे कर लिया। बट अगर यहाँ पर इन चारों के अलावा यूजर कोई और नंबर इनपुट कर देता है, फॉर एग्जांपल 5 इनपुट कर देता है, या 6 कर देता है, 7 10, यूजर की मर्जी है, वो कुछ भी इनपुट कर सकता है। लेकिन हमारा काम क्या है, उसे हैंडल करना। तो यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट लगाएंगे और प्रिंट करा देंगे हम इनवैलिड चॉइस, और कुछ इस प्रकार से दे देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे प्लीज ट्राई अगेन। और हमने यहाँ पे इस प्रकार से कुछ मैसेज दे दिया। तो होगा क्या, अगर 1 है तो एडिशन, 2 में सब्ट्रैक्शन, 3 में मल्टीप्लिकेशन, और 4 में हो जाएगी डिवीजन। और अगर इसके अलावा कोई भी चॉइस यूजर एंटर करता है, क्योंकि हमने मैसेज में दे दिया है कि 1 से 4 तक एंटर करो, लेकिन अगर उसके अलावा भी यूजर को कुछ चुल मची हुई है और वो 5 एंटर करता है या कोई और नंबर एंटर करता है, तो उसे दिख जाएगा इनवैलिड चॉइस है, और दोबारा से ट्राई करो, तो अगली बार तो उसे 1 से 4 तक कुछ ना कुछ एंटर करना ही पड़ेगा, ताकि वो रिजल्ट देख सके। तो अब मैं अगर इसे सेव करके रन करता हूँ, और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, तो यहाँ पर मेरे से इसने पूछा एंटर फर्स्ट नंबर, और मैं डालूंगा 4, और मैं डाल देता हूँ 7 सेकंड नंबर। और जैसे मैं एंटर करूंगा, ये बोला 1 फॉर एडिशन, उसी प्रकार से हमारा मेन्यू आ गया। अगर मैं 1 एंटर करता हूँ और जैसे ही से एंटर करूंगा, तो क्या होगा, 4 और 7 हमारे पास होता है 11, और यहाँ पर हमारे पास 11 आ गया है। अगर मैं इसे दोबारा से रन करूँ और इस बार कुछ और चीज के लिए इसे देखूं, और 5 डालूंगा मैं और 6 डालूंगा, कोई दूसरा ऑपरेशन से परफॉर्म करवाऊं, फॉर एग्जाम्पल 3 में डालता हूँ मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो 5 6 हमारे पास 30 आना चाहिए, और जैसे मैंने एंटर किया हमारे पास यहाँ पे 30 आ गया है। पर ये थोड़ा सा हमें अलग सा देखने को मिल रहा है, यानी कि हमें सीधे नंबर डिस्प्ले हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आकर एक स्ट्रिंग दे देंगे और लिख देंगे सम इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक कॉमा लगा देंगे। कुछ इस प्रकार से हम कर लेंगे, ताकि हमको थोड़ा ठीक से देखने को मिले आउटपुट। और इसमें हम डिफरेंस लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन को, जैसे कि हम डिफरेंस भी बोलते हैं दो नंबर का, तो डिफरेंस लिख दिया हमने। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर आकर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन को, जैसे कि हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पर आकर हम लिख देंगे डिवीजन इक्वल्स टू। तो अब हमें थोड़ा सा आउटपुट ठीक ठाक देखने को मिलेगा। और अगर मैं अभी से रन करता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसे रन किया, यहाँ पर आया हमारे पास एंटर फर्स्ट नंबर, और मैं डालूंगा 4, और मैं डाल देता हूँ सेकंड नंबर 2, और एडिशन हम करा लें। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सम इक्वल्स टू 7। अब मैं इसे दोबारा एक बार रन करूँ और सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करके देखते हैं, और फिर से डालता हूँ मैं 5 और 2, और इस बार मैं डालूंगा 2, तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 5 और 2 का 3। और अगर मैं फिर से डालूं 5 और 2, और इस बार कराऊं मैं मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास आ गया 5 2 जा 10। और अगर मैं यहाँ पर आकर कराऊं फिर से, और यहाँ पर आकर मैं डिवीजन कराऊं 4 से, तो 5 डिवाइडेड बाय 2 होता है हमारे 2.5, और यहाँ पे आ गया डिवीजन 2.5। तो इस तरह से हमने एक बेसिक कैलकुलेटर यहाँ पर बनाया, और हम चाहे तो कुछ और ऑपरेशंस भी यहाँ पर परफॉर्म करा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 के लिए भी करना चाहूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मैं एलिफ के अंदर एक चॉइस 5 लगा दूंगा, और यहाँ पर क्या करूंगा, मैं रिमाइंडर कैलकुलेट करता हूँ और प्रिंट करूंगा। मैं जैसे ही यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रिमाइंडर, और रिमाइंडर इज इक्वल्स टू करके हम यहाँ पे कर देंगे num1 मॉड्यूलो num2।
num1 मॉड्यूलो num2। अब मॉड्यूलो ऑपरेटर से क्या होता है, हमारा रिमाइंडर कैलकुलेट होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था ऑपरेटर्स वाली वीडियो के अंदर। और यहाँ पर हम परसेंट वाला साइन यूज करते हैं और इससे हमारा मॉड्यूलस फाइंड होता है, यानी कि इसका रिमाइंडर निकल जाता है। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे क्वेश्चन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो डिवीजन हम कर रहे हैं इसी को आप यहाँ पर आकर अगर इंट में टाइप कास्ट कर दें तो उस प्रकार से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। फिलहाल आप इतना करके देखें। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली क्या कर दिया है, 5 तक चॉइसेस ले ली हैं, तो इसको हम 4 की जगह अब यहाँ पे 5 तक कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि 5 तक आप एंटर कर सकते हैं। हम यूजर को एक दिखा रहे हैं और इसको यहाँ पे आके हम लिख सकते हैं प्रिंट 5 फॉर रिमाइंडर, 5 फॉर रिमाइंडर। अब एक और बढ़िया काम हम यहाँ पे कर सकते हैं कि हमने 5 लाइन का वेस्टेज के यहाँ पे फालतू में 5 लाइन्स लिखी, इसको हम एक लाइन के अंदर भी काम को कर सकते थे। सिंपली अगर हम इसे यहाँ से हटा दें और यहाँ पे आके \n लगा के इसी लाइन को लिख दें तो वो ऑटोमेटिकली लाइन चेंज हो जाएगी \n से। उसी प्रकार से हम यहाँ पे इसे भी कर सकते हैं और इसे भी हटा के हम यहाँ पे \n लगाकर इसको भी यहाँ पे अगर पेस्ट कर दें, उसी प्रकार से हम इन दोनों के लिए भी कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इसको भी मैं ले आता हूँ इधर। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, जो भी इनके अंदर स्टेटमेंट थी पैरेंथेसिस के अंदर, और ये डबल कोट्स वाली स्टेटमेंट को उठाकर यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया और सेपरेट कर दिया इनको \n से। तो सबसे पहले ये इतना प्रिंट करेगा 1 फॉर एडिशन, \n से लाइन चेंज हो जाएगी। फिर ये प्रिंट करेगा 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, \n से लाइन चेंज हो जाएगी। और इसी प्रकार से हम कर लेंगे। तो एक लाइन के अंदर हमने इसे कर लिया है, तो इसे मैं इन 4 लाइन्स को हटा दूंगा यहाँ से। और अभी भी हमारा कोड सेम टू सेम जैसा काम कर रहा था उसी प्रकार से काम करेगा और इस बार हम रिमाइंडर भी कैलकुलेट कर पाएंगे। और अब मैं जैसे इसे रन करूं तो अब मैं जाऊंगा यहाँ पे और रन करूंगा इसे, तो हम देखते हैं किस प्रकार से आउटपुट आता है। और यहाँ पर आकर इसने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, मैं डालता हूँ 4 और मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 12। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास आएगा 1 के लिए मैं करता हूँ तो मेरे पास आ चुका है यहाँ पे 16। उसी प्रकार से हम एक बार रिमाइंडर के लिए भी इसे करके देखते हैं कि रिमाइंडर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर में मैं डाल दूंगा फॉर एग्जांपल 50 और यहाँ पर डाल दूंगा मैं इसके अंदर 4। और जैसे ही मैं इसे एंटर करूंगा तो मेरे से यहाँ पे पूछ रहा है तो मैं डाल दूंगा 5 रिमाइंडर के लिए। बस यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 2, क्योंकि 12 4 जा 48 होता है और यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आएगा 2। अगर किसी छोटे नंबर के लिए करके देखें हम तो उसके लिए भी हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 5 और डाल देता हूँ मैं 2। और जैसे मैं रिमाइंडर करूंगा तो 5 में दबाऊंगा तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारे पास 1। और 1 क्यों आया, क्योंकि 2 2 जा होता है हमारा 4 और 5 में से हमारा 4 गया तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 1, तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया। इसी प्रकार से हमारे सारे फंक्शनिंग यहाँ पे बढ़िया तरीके से हो रही है। तो इस प्रकार से हमने एक कंसोल बेस्ड कैलकुलेटर बनाया एक सिंपल सा, और यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से हम इफ एल्स को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। और हमने बनाया एक छोटा सा प्रोग्राम जो कि बेसिकली कैलकुलेशन करता है और अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है कुछ यूजर से इनपुट लेकर। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं और आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। इस प्रकार से आप चाहें तो यहाँ पर लूप वगैरह भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाइल लूप लगा सकते हैं आप, वाइल ट्रू देकर इसको रिपीटेडली चला सकते हैं। तो वो सब फंक्शनैलिटी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और मैथ मॉड्यूल को यूज करके आप उसके फंक्शंस वगैरह यूज कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने बनाई हुई है एक वीडियो, तो उसको भी इसमें ऐड करके आप साइन कॉस वगैरह भी कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। यहाँ पर हमने बात की एक सिंपल से कैलकुलेटर की और जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है हमारे बेसिक। और यहाँ पर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहेगा और आगे बात करेंगे हम कुछ और नए कंसेप्ट्स के बारे में। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आपने पाइथन की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में हमने बात की हुई है और यहाँ से आप देख सकते हैं डिफरेंट चीजों की। इवन इसके अंदर भी जो कि हमने चीजें यूज की हैं, अगर आपको ये सब बेसिक कंसेप्ट भी नहीं पता सो ये भी सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड हैं। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। ओके बाय।